सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अज़ीज़ तलबा, मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लेक्चर की सीरीज़ की तरफ से आप तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारा उर्दू का टॉपिक हिस्सा मारूज़ी में रमूज़ औक़ाफ़ पर मुश्तमिल है। इसके बारे में हम जो आज अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। रमूज़ किसे कहते हैं, औक़ाफ़ किसे कहते हैं। सबसे पहले रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ को देखते हैं। लफ्ज़ रमूज़ जो है ये लफ्ज़ निकला है रम्ज़ से। कैसे निकला है? रम्ज़ से। और औक़ाफ़ ये लफ्ज़ निकला है वक़्फ़ से। रम्ज़ की जमा रमूज़, वक़्फ़ की जमा औक़ाफ़। रम्ज़ का मतलब है इशारा करना, निशानदेही करना, तत्बीर करना, इसे कहते हैं रम्ज़। वक़्फ़ का मतलब होता है ठहरना, रुकना, तवक्कुफ करना। अब उर्दू अदब की इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि इबारत बोलते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त ऐसी अलामतों का इजहार करना जिससे एक जुमला दूसरे जुमले से जुदा हो जाए, इबारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा हो जाए, इबारत की एक हैसियत दूसरे से जुदा हो जाए, तो इसे कहेंगे रमूज़ औक़ाफ़। ताकि जो जुमला इबारत जो है वो सिर्फ अल्फाज का मलगूबा ना बन जाए, सुनने वाले को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि लफ्ज़ अदा करने वाले ने कहाँ तवक्कुफ़ किया, कहाँ ठहराव किया, कहाँ तक बात को समझा, उसकी मानियत को कहाँ तक देखा। तो इसे अलामतों के इस इजहार को रमूज़ औक़ाफ़ का नाम देते हैं। उलमाए अरब उसमें उन अलामतों का इस्तेमाल किया जिसमें अंदलुस की सरज़मीन पर बड़े बड़े किबार उलमाए किराम और फ़ारस की सरज़मीन पर और दमिश्क की, गरनाता, इश्बिलिया की सरज़मीन पर ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए अरब ने इनका इस्तेमाल सबसे पहले किया। अब इस बात को देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़। हम रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ लिखते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद ऐसी अलामत वो अलामतें जो एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करने, या इबारत के एक हिस्सा को दूसरे हिस्सा से जुदा कर दिया जाए तो इसे रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ इस बात की निशानदेही करता है कि इबारत माज़ हाज़े अल्फाज उठाना नहीं, अल्फाज को लुत्फ़ उठाना नहीं, अल्फाज को बयान करना मकसूद नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कि इबारत का ठहराव कहाँ पे है, जुमला कहाँ पे रुक रहा है, इसकी हैसियत क्या है। अब मिसाल एक देता हूँ। एक मिसाल पेश होती है, पकड़ो मत जाने दो।
अगर इस मिसाल को देखा जाए तो अल्फाज सेम है, एक जैसे अल्फाज है। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, यही वो रमूज़ औताफ की अलामतें ही हैं जो उनको वकू पजीर होने की वजह से उस जो जुमला है उसकी माहियत को, उसकी अफादियत को, उसकी मफहूमियत को जो अदा करता है। पकड़ो मत जाने दो, अम्र है, आगे नहीं कर दिया। इसमें पकड़ो मत जाने दो, अगर ये अलामतें ना होती तो कुछ भी समझ में आता। अब यही अलामतें जो है जो एक दूसरे के कुल्लियत में एक दूसरे के मफहूम को क्या कर रही है, तब्दील कर रही है। तो ये है रमूज़ औताफ। तो ये सिर्फ इबारत का सिर्फ हज़ होता, उसका हुस्न होता, उसकी लतीफ़ नुक्ता होता अगर ये रमूज़ औताफ की अलामतें, अगर ये अलामतें ना होती। तो इसलिए रमूज़ औताफ अहले यूरोप से मुतासिर हो, अहले अरब से मुतासिर होकर बाकी अहले यूरोप और बाकी दीगर जुबानों का इस्तेमाल भी आम हुआ। सबसे पहले इसका इस्तेमाल अरब उलमा ने किया और अरबी दानों ने किया। अब देखना यह है कि रमूज़ औताफ की अलामतें कौन कौन सी हैं और उसकी शक्ल कौन सी है। सबसे पहले रमूज़ औताफ की अलामतों में से हम सबसे पहले देखते हैं सक्ता। सक्ता, इसका अरबी में एक और नाम भी है, इसे बोलते हैं वक्फ खफीफ। खफीफ कहते हैं हल्के को, वक्फ का मतलब है ठहरना। सक्ता या वक्फ खफीफ रमूज़ औताफ की ऐसी अलामत जो मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए इबारत में पेश हो, ऐसी अलामत को हम सक्ता कहते हैं। अरबी में इसको वक्फ खफीफ बोलते हैं, आम सुर्ख में इसमें तो सक्ता बोलते हैं। तारीफ लिख लेते हैं इसकी। रमूज़ औताफ की ऐसी अलामत जो मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए पेश हो, इसे सक्ता या वक्फ खफीफ बोलते हैं। इसकी अलामत, इसकी ये अलामत है, इसकी शक्ल कह लें या इसकी अलामत कह लें। ये अगर हम इसको मिसाल देखें, पाकिस्तान के शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा अहम तरीन शहर हैं। देखिए हमने जो ये अलामत इस्तेमाल की है, लाहौर के बाद तवक्कुफ किया, सक्ता की अलामत आई, कराची के बाद भी सक्ता की अलामत आई, इस्लामाबाद के बाद भी सक्ता की अलामत आई। तो ये मुख्तसर तरीन ठहराव जो है, जो हमने जुमले में पेश किया, इसको हम कहेंगे सक्ता या वक्फ खफीफ। मिसाल और भी देते हैं इसमें। मिसाल, अगर इसकी मिसाल देखें, जैसे अमानत, दियानत, सदाकत, शराफत इंसानी जिंदगी के जेवर हैं। देखिए अमानत के बाद जो हमने अलामत इस्तेमाल की, दियानत के बाद जो अलामत इस्तेमाल की,
शराफत के बाद जो अलामत इस्तेमाल की, सदाकत के बाद ये है रमूज़ व औकाफ के अलामतों में से सख्ता। इसको वक्फ खफीफ बोलते हैं। तवक्कुफ किया, अमानत, दयानत, मेरी जुबान जो है मुसलसल दूसरा लफ्ज़ अदा नहीं किया, तवक्कुफ किया, मैंने ठहरा हूं। अमानत, दयानत, सदाकत इंसानी जिंदगी के जेवर है। तो पता नहीं चला रमूज़ औकाफ की ऐसी अलामत जिसमें तवक्कुफ मकसूद हो, मुख्तसर तरीन ठहराव हो, जुमले में रुकना पड़ जाए, तो इसे बोलते हैं सख्ता या वक्फ खफीफ। अब सख्ता के बाद अगली अलामत है हमारे पास वक्फा या निस्फ वक्फ। देख लेते हैं इसको। वक्फा या निस्फ वक्फ, ये इसकी अलामत है। निस्फ का मतलब होता है आधा, वक्फ का मतलब ठहरना। रमूज़ औकाफ की ऐसी अलामत जो सख्ता से ज्यादा ठहराव के लिए पेश हो, इसे बोलते हैं वक्फा या निस्फ वक्फ। तारीफ की ऐसी अलामत जो सख्ता से पेश हो, इसे वक्फा या निस्फ वक्फ कहते हैं। इसमें सख्त से ज्यादा खरा हुआ है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी कहें कि किसी इबारत को दो हिस्से करने मकसूद हो, तो उसके लिए जो अलामत तहरीर करें उसे वक्फा या निस्फ वक्फ कहते हैं। साल अली मेरा दोस्त मुझे कल मिलने के लिए आया। हमने एक हिस्सा इसको दो हिस्सों में कर दिया। सख्ता में यह था हर लफ्ज़ के बाद उसका ठहराव था, मगर यहाँ पे इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सख्त से ज्यादा ठहराव आया, इसको किसका नाम देते? वक्फा या निस्फ वक्फ का नाम देते हैं। अब रमूज़ औकाफ की अगली अलामत है, उसको कहते हैं राब्ता या वक्फ लाज़िम। राब्ता या वक्फ लाज़िम राब्ता या वक्फ लाज़िम रमूज़ औकाफ की ऐसी अलामत जो अल्फाज में, जुमले में, इबारत के हिस्से में रब्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाए, तो उसे बोलते हैं राब्ता या वक्फ लाज़िम। राब्ता इसकी एमसीक्यूज़ भी बनती है। राब्ता को दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? वक्फ लाज़िम, वक्फ मुतलक, वक्फ मुकन्ना या वक्फ इन्हसार, इसको कहेंगे वक्फ लाज़िम। तो इसलिए वक्फ लाज़िम का एक और नाम भी है, उसे कहते हैं राब्ता। लिख लें, ऐसी अलामत रब्त और ताल्लुक पैदा करने के लिए
इस्तेमाल हो इसे राब्ता या वक्फे लाज़िम कहते हैं। ये अलामत ज्यादातर मुकालमाती अंदाज में, मुकालमाती जहां पर मुकालमा होता है, मुकालमाती अंदाज में ज्यादा इन्हिसार करती है। जैसे अली, इसकी अलामत जो जाहिर होती है ये है इसकी अलामत राब्ता या वक्फ लाज़िम। जैसे अली अस्सलाम वालेकुम, अहमद वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह कहावत के लिए, कौल के लिए, या कौल, कहावत, कहानी या किसी जुमले की अदायगी के लिए भी जो अलामत तहरीर करते हैं उसे राब्ता या वक्फ लाज़िम कहते हैं। सच है सांच को आँच नहीं, ये भी अलामत राब्ता या वक्फ लाज़िम की है। सच है सांच को आँच नहीं, ये जो अलामत इस्तेमाल किया राब्ता या वक्फ लाज़िम का नाम दिया। तो इसे कहेंगे, पहली अलामत हमने पढ़ सकता की। एक और तारीफ भी इसकी है, जो वक्फा से ज्यादा ठहराव के जो अलामत तहरीर करते हैं उसे राब्ता या वक्फ लाज़िम कहते हैं। सख्ता से ज्यादा ठहराव वक्फा, वक्फा से ज्यादा ठहराव राब्ता। तो इसलिए वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल करें उसे राब्ता या वक्फ लाज़िम बोलते हैं। अब रमूज़ औक़ाफ़ की एक और अलामत जिसको हम पेश करते हैं उसको कहते हैं वक्फ मुतलक। वक्फ मुतलक, इसका एक और नाम भी है वक्फ मुतलक का। इसका एक और नाम, इसका नाम है खत्मा, इख्तिताम। किसी काम की अदायगी या जुमले की अदायगी में जो काम तकमील पजीर हो जाए उसके बाद जो अलामत तहरीर करते हैं इसे बोलते हैं खत्मा। इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, उर्दू में इसको खत्मा बोलते हैं। अब अलामत जो इसमें इस्तेमाल होती है, जी अलामत इस्तेमाल होती है ऐसी अलामत जो जुमले की तकमील पसीरी के लिए पेश हो, इसे वक्फ मुतलक या खत्मा कहते हैं। इसमें जुमला इख्तिताम पसीर होता है, तकमील पसीर हो जाता है, कोई इबहाम, कोई कंफ्यूजन या कोई दरमियान में रुकावट पेश नहीं होती, जुमला मुकम्मल हो जाता है। मिसाल इसकी देते हैं, इसके एमसीक्यूज बनेगा वक्फ मुतलक का एक और नाम है खत्मा, तफसीलिया, निदाइया, फुजाइया। तो उसमें जो हम खत्मा बुनियादी करेंगे, या हो सकता है खत्मा का एक और नाम भी है, उसको हम वक्फ मुतलक का नाम देते हैं। अब इसकी मिसाल, बानी पाकिस्तान है। इसके बाद जो हम अलामत लगाएंगे वो लगाएंगे खत्मा की अलामत, ये है
आप कराची में पैदा हुए, ये अलामत। तो जुमला तकमील पजीर हो रहा है, जुमले में कोई अबहाम किसी चीज की कमी नहीं हो रही, जुमला मुकम्मल हो रहा है। जब जुमला मुकम्मल हो जाए और अलामत तकमील पजीर हो जाए तो इसे कहेंगे वक्फ मुतलक या खत्मा। अब रमूज़ व काफिया की अलामत पढ़ते हैं, उसका नाम है तफसीलिया। तफसीलिया वहाँ वजाहतिया अलामत, रमूज़ औक़ाफ़ की ऐसी रमूज़ औक़ाफ़ की ऐसी अलामत जो तफसील करना बयान मकसूद हो, तफसील से किसी चीज़ को, किसी पैराग्राफ को, किसी मतलब बयान करना मकसूद हो, उसके लिए जो अलामत लगाते हैं उसे कहते हैं हम तफसीलिया या वजाहतिया अलामत। इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत ये है, ये अलामत है इसकी